नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य सुभेश शरवण जी। सुभेश शरवण जी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और देश विदेश की यात्राएं लगातार करते रहते हैं। और सुभेश शरवण जी के बारे में एक बात और है कि ये उन भाग्यशाली दिल्ली के लोगों में से एक हैं जिनको राम मंदिर का बुलावा मिला है। और राम मंदिर के निमंत्रण के बाद जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल एकदम भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया है, इससे जो सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन लोगों का हुआ है वो ये है कि लोग उठते बैठते सोते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में ही सोचते रहते हैं। और ऐसा ही सोचते सोचते सुभेश शरवण जी के मन में रात 3 बजे के आसपास भगवान राम ने कहा कि कुछ लिखिए। और इन्होंने भगवान राम के ऊपर एक कविता लिख डाली जो बेहद रोमांचक है, बेहद अगर आप कहें तो आज के माहौल के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है। एक बार सुभेश शरवण जी से सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा और क्या कुछ गाया। सुभेश शरवण जी। नमस्कार। ऐसा होता है कि लिखना जो है, लेखन का एक जो कार्य है बड़ा भावनात्मक है और उसको काव्य में लिखना तो ईश्वर की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। तो रात्रि में ऐसे ही मेरे मन में भाव आया कि कुछ न कुछ ऐसा चिंतन आया कि कुछ लिखना चाहिए। तो मन में शब्द आए, शब्दों ने अपने पद्य में उसको जो है लिखा गया। तो काव्य के रूप में हम चर्चा करेंगे। शबरी बोली है मेरे गुरुवर, कब आएंगे मेरे रघुवर, कब होगी ये पूर्ण तपस्या, कब होगी ये पूर्ण प्रतीक्षा, कुछ तो बोलो हे ज्ञान दाता, कब आएंगे राम विधाता। शबरी बोली हे मेरे गुरुवर, कब आएंगे मेरे रघुवर। मतंग मुनि ने, जो शबरी माता के गुरु थे, उन्होंने उनको उत्तर दिया, क्योंकि तब तक तो भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा, बोले गुरुवर संयम रखना, राम जन्म है अभी कल्पना। सतयुग से जब त्रेता आए, नवमी तिथि मधुमा सुहाए, सूर्य वंशी के तेज पुंज में, लिया जन्म साकेत कुंज में, दशरथ के प्रिय प्राण विधाता, कौशल्या के सब सुख दाता। संयम में युग बीत जाएंगे, एक दिन राम जरूर आएंगे। शबरी बोली हे मेरे गुरुवर, कब आएंगे मेरे रघुवर। तो सारा कालखंड बीता, समय के साथ भगवान का जन्म हुआ और फिर काव्य में लिखा है, वनगम नोत्तर काल खंड में, आएंगे वो वन अखंड में, तब तुमको वो दर्शन देंगे और क्या कहेंगे ये भी गुरुजी ने कहा। मतलब पहले से ही सब कुछ निश्चित था। हाँ, भामिनी कहकर तुम्हें बुलाएं, उषण पूर्ण तपस्या होगी, मेरे वचन की रक्षा होगी। आएंगे फिर राम सियावर, तब आएंगे तेरे रघुवर। शबरी बोली हे मेरे गुरुवर, कब आएंगे मेरे रघुवर। उस क्रम को अगर हम देखें तो माता शबरी को भगवान राम के दर्शन हुए, लेकिन उन भगवान राम के दर्शन के पश्चात जो अयोध्या ने देखा, इन 500 वर्षों में सनातन ने एक संघर्ष किया। उस पर भी कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा।
जन जन के हैं वो नायक, भक्तों के हित सदा सहायक। सोए भाग्य हमारे जागे, राम अवध में पुनः पधारे। सोए जागे भाग्य हमारे, राम अवध में पुनः पधारे। वाह वाह। पंचशतक की हुई प्रतीक्षा, पूर्ण हुई अब सभी परीक्षा। 500 साल की 500 प्रतीक्षा। साल की बात है। बहुत फिर बहुत आगे की पंक्तियों में लाखों नर नारी की शक्ति, भारत के संतों की भक्ति, बलिदानों की गौरव गाथा, शीश कटाए शोणित माथा। फिर आए हैं राम सियावर, शबरी माता, केसरी रघुवर, वाह। संघर्षों की भक्त। ये सब जो कुछ है संघर्षों की शक्ति का परिणाम है। आज अयोध्यापुरी पधारे राम है, आज अयोध्यापुरी पधारे राम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा होगा किस तरीके से आचार्य सुरेश शर्मन जी ने ये कविता, इतनी भाव विभोर कर देने वाली कविता लिखी। सचमुच राममय हो गया है पूरा देश, हर तरफ राम की जय जयकार है। भगवान राम जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से दिवाली का आयोजन किया जा रहा है देश के अंदर, सचमुच अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये अद्भुत काल 500 साल की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हो रहा है। सचमुच बहुत अद्भुत है। और आप सबसे ये उम्मीद की जाती है पूरे देश से कि इसमें शामिल हो, अपना कुछ ना कुछ इसमें जरूर लगाए, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि हम भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।